फरजाना की मां का इंतकाल उस वक्त हुआ जब वह सिर्फ 5 साल की थी। उसके वालिद ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली मां शबनम के आते ही फरजाना की जिंदगी मुश्किलों से भर गई। शबनम अपनी बेटियों को तो देसी घी से बनी चीजें खिलाती, मगर फरजाना को सूखी रोटी पर गुजारा करना पड़ता। वह पानी में रोटी भिगोकर खाती और हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करती। वक्त गुजरता गया। जब शबनम की बेटियां जवान हुईं तो एक की शादी डॉक्टर से हुई और दूसरी की एक वकील से। लेकिन फरजाना का मुकद्दर अलग निकला। उसकी शादी एक गरीब सब्जी बेचने वाले से कर दी गई। कुछ साल बाद शबनम के घर में एक खतरनाक डकैती हुई। वह फौरन पुलिस स्टेशन पहुंची, मगर वहां का मंजर देखकर दंग रह गई। पूरा थाना एक नई अफसर के स्वागत में लगा था। जैसे ही शबनम की नजर डीएसपी साहिबा पर पड़ी, वह हैरत से जम गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि फारूक साहब अपनी बीवी के इलाज पर तमाम जमा पूंजी लगा चुके थे। लेकिन शहनाज की तबीयत में कोई बेहतरी ना आई। वह अपनी बीवी की वजह से काफी परेशान थे। बैंक से कर्ज भी लिया उसके इलाज के लिए, फिर भी उसकी बेगम ठीक ना हुई। अपनी बीवी के अलावा अपनी बेटी फरजाना का भी उसे एहसास था, क्योंकि वह अपनी मां से बहुत अटैच थी। उसकी बीवी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी में मुबतला हो चुकी थी। अब डॉक्टरों ने उसे लाइलाज करार दे दिया था। दिन रात शहनाज दर्द की वजह से चीखती चिल्लाती और मां की चीखों की आवाज सुनकर फरजाना खौफजदा हो जाती थी। अक्सर ऐसा होता था कि वह अपनी बेटी फरजाना को पड़ोसियों के घर छोड़ आती, क्योंकि मां को इस हालत में देखकर वह कांप उठती थी। शहनाज जब तक जिंदा रही, उसने अपने शौहर की खूब खिदमत की, लेकिन शहनाज खुद अपने शौहर को मना करती कि मेरी इतनी सेवा मत किया करो। वैसे भी आपके मुंह पर बहुत एहसानात हैं। सबसे बड़ा एहसान आपका यह है कि बारात खाली जाने वाली थी, मैं दुल्हन बनकर घर में बैठी थी। मेरा वालिद परेशान था, क्योंकि दूल्हे के वालिद ने अचानक जहेज कम होने की शिकायत की और शहनाज के अब्बू पर यह एतराज किया कि आपने अपनी सभी बेटियों को अच्छा जहेज दिया, जबकि शहनाज की शादी पर क्या हो गया कि कंजूसी से काम ले रहे हैं। हालांकि शहनाज के अब्बू ने अपनी बेटी की शादी के लिए बैंक से खर्च लिया था। वह एक गरीब लेकिन खुददार इंसान थे। उनके अंदर खुददारी कूट कूट कर भरी थी। दूल्हे के घर वाले बार बार जहेज की मांग कर रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर हमारी शर्तें ना मानी गईं तो हम बारात वापस ले जाएंगे और बिना दुल्हन के चले जाएंगे। शहनाज का वालिद सर झुकाए खड़ा था। वह सभी मेहमानों के सामने अपनी बेटी को रुस्वा होने से बचाना चाहता था। वह दूल्हे के घर वालों की मिन्नत कर रहा था कि खुदा के लिए मुझे इस तरह जलील मत करें, मोहल्ले वालों में मेरी इज्जत है। लेकिन वे जिद पर अड़े थे। उन्हें पता था कि अगर थोड़ी और जिद की जाए तो शहनाज के अब्बू मान जाएंगे और हमारी सभी मांगें पूरी कर देंगे। ऐसे में शहनाज ने घूंघट उठाया और अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। वह बहादुर लड़की थी, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। उसने दूल्हे की आंखों में आंखें डालकर कहा, कहाँ गई तुम्हारी गैरत? तुम्हारा बाप पूरी फैमिली और सभी मेहमानों के सामने मेरे अब्बू को जलील कर रहा है। अब्बू ने तो कम जहेज नहीं दिया, लेकिन फिर भी बार बार इसकी शिकायत की जा रही है। दूल्हा गुस्से में आ गया। उसने शहनाज से कहा, मुझसे ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं। शहनाज ने सभी बारातियों और मेहमानों के सामने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। अपने बाप से कहा, अब्बू, क्या मैं आपके लिए इतना बड़ा बोझ हूं कि इन 2 टके के लोगों के लिए आप अपनी इज्जत गंवा रहे हैं? इनकी औकात आपके सामने है। ये लोग सिर्फ पैसे के पुजारी हैं। अगर आज ये मुझे ब्याह कर ले भी गए तो कल किसी और चीज की मांग करेंगे, वरना धमकी देंगे कि हम आपकी बेटी को तलाक दे देंगे। सबसे अच्छा यही है कि इन लोगों से अभी से दूर रहा जाए। शहनाज के बाप ने जब अपनी बेटी के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने बेटी के सिर पर शफकत भरा हाथ रखा और रोकर कहा, बेटी, तू मेरे लिए कभी बोझ नहीं थी। तू मेरी बहादुर बेटी है। तूने हमेशा मेरा साथ दिया, मुश्किल वक्त में मेरा सहारा बनी। तू बेटों से बढ़कर है। शहनाज के अब्बू की हिम्मत बढ़ गई। उन्होंने सभी बारातियों के सामने दूल्हे के बाप से कहा, अगर तुम्हें सिर्फ जहेज चाहिए तो यह सामने रखा है, इसे उठाकर ले जाओ। अगर और भी सामान चाहिए तो मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, लेकिन मेरी बेटी हरगिज तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, क्योंकि तुम्हें सिर्फ दौलत और जहेज से मतलब है, मेरी बेटी से नहीं। ये सुनकर दूल्हे का पूरा परिवार हैरान रह गया। दूल्हा वहां से चला गया। फारूक साहब इस शादी में दूल्हे वालों की तरफ से बुलाए गए थे। वह अपनी जगह पर कायम रहे। वह शहनाज की बहादुरी पर हैरान थे। उन्होंने शहनाज के अब्बू से कहा,
मैं आपकी बेटी से निकाह करने की ख्वाहिश रखता हूँ। आप मेरे परिवार से अच्छे से वाकिफ हैं। शहनाज और उनके वालिद फारूक साहब से अच्छी तरह परिचित थे। उनके परिवार के बारे में जानते भी थे। बहुत शरीफ लोग थे। फारूक साहब के वालिद भी एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, जिनकी पूरे शहर में बहुत इज्जत थी। प्रोफेसर साहब की मौजूदगी से ही शहनाज और फारूक की शादी हुई। उस दिन से लेकर आज तक शहनाज हर रोज फारूक साहब से यही कहती थी कि आपका मुंह पर बहुत बड़ा एहसान है, आपने हमें बचा लिया, हमारे परिवार को रुस्वा होने से बचाया। लेकिन फारूक हमेशा शहनाज से यही कहता था, खुश नसीब तो मैं हूं, मुझे तुम्हारे जैसी हमसफर मिली, एक ऐसी हमसफर जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आज इतनी तकलीफ में भी शहनाज बार बार फारूक साहब से यही कह रही थी कि आप हमारे परिवार के मोहसिन हैं। लेकिन फारूक उसे मना कर रहा था कि ऐसी बातें मत करो, तुम मुझे शर्मिंदा कर रही हो। हर रात जब उसकी तबीयत बिगड़ जाती थी, वो दर्द से चीखती थी, अपने शौहर फारूक को बुलाती और कहती, फरजाना को यहाँ से दूर ले जाओ। क्योंकि वो माँ थी, जानती थी कि उसकी बेटी उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो रोने लगती थी। फारूक जल्दी से फरजाना को पड़ोसियों के घर छोड़ आता। पड़ोसी टीवी की आवाज तेज कर देते ताकि फरजाना के कानों तक माँ की चीखें और दर्द भरी आवाज ना पहुंचे। आखिरकार तकलीफ और चीखों का ये सिलसिला खत्म हुआ। ये शहनाज की जिंदगी का आखिरी दिन था। जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, उसने अपने शौहर से कहा, फरजाना को मेरे पास लाओ। फरजाना माँ के पास आई तो पहले से ही रो रही थी। माँ ने आखिरी बार उसे गले लगाया और फारूका से वसीयत की, मेरी बेटी का ख्याल रखना, इसे मेरी तरह पालना, रात को इसे प्यास लगती है, कभी कभी अचानक डरावने ख्वाब देखकर ये बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है, डर से कांपती है, तुमने मेरी बेटी का ख्याल रखना है। फरजाना का हाथ अपनी माँ के हाथों में ही था कि उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। शहनाज के जाने के बाद फारूक टूट चुका था। उसकी जिंदगी का अब सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बेटी की परवरिश करना। वो दूसरी शादी का सोच भी नहीं रहा था, लेकिन उसकी बहनें बार बार उसे मजबूर कर रही थीं और कहती थीं, अभी आपकी उम्र ही क्या है, शबनम एक अच्छी लड़की है, वो फरजाना का बहुत ख्याल रखेगी, आप शबनम से शादी कर लीजिए। लेकिन फारूक साहब इस बात के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे। वो बार बार अपनी बहनों से यही कहते थे, मेरी जिंदगी तो सिर्फ फरजाना है, अगर शबनम का रवैया फरजाना के साथ अच्छा ना हुआ तो मुझे तकलीफ होगी। लेकिन उसकी बहनें कहती थीं, आप फिक्र मत करें, शबनम तो आपकी कजिन है, वो आपकी बेटी का ख्याल जरूर रखेगी। हालांकि वो जानती थी कि फरजाना किन हालात से गुजरी थी। उसने बचपन में क्या देखा था, अपनी माँ की बीमारी, उसकी तकलीफें। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में वो परेशान रहती थी। बहनों के बार बार कहने पर आखिरकार फारूका शादी के लिए तैयार हो गया, लेकिन फिर भी उसे सिर्फ अपनी बेटी की फिक्र थी। शादी से पहले ही शबनम ने फारूक हक से अकेले मिलने की ख्वाहिश जताई। फारूक का हैरान था कि शबनम उसे क्यों मिलना चाहती है, जबकि उनके खानदान में शादी से पहले लड़के लड़की की मुलाकात को अच्छा नहीं समझा जाता था। शबनम ने फारूक से मुलाकात की और कहा, हमारी शादी की तारीख तय हो चुकी है, लेकिन शादी से पहले आपके दिल में जो भी शंकाएं हैं, आप खुलकर मुझसे कह सकते हैं। मैं पहले ही बहुत सी बातें दूसरों से सुन चुकी हूँ। मुझे पता है कि आप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करते हैं, उसकी जिंदगी को लेकर गंभीर हैं। आपकी जिंदगी में एक बड़ा हादसा हुआ, लेकिन आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मैं फरजाना को माँ बनकर पालूंगी, उसकी हर जरूरत का ख्याल रखूंगी। इंशाअल्लाह मेरी तरफ से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। फारूक साहब ने यह सुना तो काफी खुश हुआ और कहा, अच्छा हुआ, शादी से पहले ही हमारी ये बातचीत हो गई। जो बातें मैं तुमसे कहना चाहता था वो आज तुमने खुद कह दी। शबनम के साथ फारूक खान की शादी हो गई, सादगी से। निकाह की छोटी सी तकरीब थी, जिसमें करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। शादी के बाद 3 महीने तक फारूक खान ने अपना मेडिकल स्टोर नहीं खोला। जब उसने फिर से स्टोर खोला तो अचानक उसे उस बुजुर्ग औरत की याद आई जो उसकी दुकान से मुफ्त दवाइयां लेकर जाती थी। और भी बहुत से लोग थे जो जरूरतमंद थे और फारूक साहब उनकी मदद किया करते थे। बुजुर्ग औरत का ख्याल आते ही उसने फौरन दुकान बंद की और उसके घर की तरफ गया। वहां जाकर पता चला कि उसकी तो पहले ही मौत हो चुकी थी। फारूका को बहुत अफसोस हुआ। वो खुद को उसका मुजरिम समझने लगा, लेकिन उसके घर वालों ने कहा, आपकी इसमें कोई गलती नहीं, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, हम उन्हें अस्पताल लेकर गए थे, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।
आप हमारे लिए फरिश्ते से कम नहीं। आपने हमारी माँ को मुफ्त दवाइयाँ दी और उनका ख्याल रखा। फारूक साहब को उस बुजुर्ग औरत की मौत का बहुत गम हुआ। वो उसे अपनी माँ की तरह मानता था। जब भी वो उनकी दुकान पर आती, वो उससे बातें करता और उसे सुकून महसूस होता, क्योंकि फारूक साहब खुद अपनी माँ को बहुत याद करता था। उस बुजुर्ग को देखते ही उसे अपनी माँ याद आ जाती थी। इधर शबनम का रवैया शुरू से फरजाना के साथ बहुत नरम था, जिससे फरजाना उससे काफी करीब हो गई। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, शबनम की असलियत सामने आने लगी। अब वो फरजाना पर जुल्म करने लगी। फारूक साहब की गैर मौजूदगी में उसे मारती पीटती और धमकाती। अगर तूने अपने अब्बा को कुछ बताया तो मैं तुझे जान से मार डालूंगी। बेचारी फरजाना मासूम थी, वो अपने अब्बा से कुछ नहीं कहती, लेकिन फारूक साहब अपनी बेटी की हालत देखकर समझ जाते कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो बार बार पूछते, फरजाना बेटी क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? मगर फरजाना हमेशा चुप रहती। लेकिन एक दिन शबनम की हकीकत सामने आ गई। अचानक जब फारूक साहब घर पहुंचे तो देखा कि शबनम फरजाना को बालों से पकड़कर बेरहमी से मार रही थी। पहली बार अपनी बेटी को इस तरह पिटते देख फारूक साहब से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने गुस्से में कहा, खबरदार, आइंदा मेरी बेटी पर हाथ उठाने की जुर्रत मत करना। तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे मारने की? इस मासूम ने तेरा क्या बिगाड़ा है? फारूक साहब के इस रवैये से शबनम आग बबूला हो गई। वो उसी दिन अपनी सहेली शकीला से मिलने गई और गुस्से में कहने लगी, अगर तुझे फारूक से बदला लेना है तो जल्दी मत कर। लेकिन वो बार बार पानी मांग रही थी। शकीला ने हैरानी से पूछा, तेरी तबीयत तो ठीक है, बार बार पानी क्यों मांग रही है? शबनम ने गुस्से में कहा, मेरा कलेजा जल रहा है। तू नहीं जानती कि मेरी बहन का कातिल कौन है? तू क्या समझती है कि मैंने फारूक से शादी क्यों की? मैंने तो उसे बर्बाद करने के लिए ये शादी का नाटक रचा है, और मैं उसकी बेटी को भी बर्बाद कर दूंगी। उन्हें कभी कोई खुशी नसीब नहीं होगी। शकीला ने कहा, ये तो मैं जानती हूं कि तू अपनी बहन का बदला लेना चाहती है, लेकिन गलती तेरी बहन की भी थी। फारूक ने उसे नहीं कहा था कि वो अपनी जान ले ले। खुदकुशी हराम है और तेरी बहन ने खुद ही अपनी जान ली थी। शबनम गुस्से से बोली, हाँ, मेरी बहन से गलती हुई थी, लेकिन वो फारूक से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। फारूक उसका कजिन था, बचपन से ही वो उसे चाहती थी, और फारूक को भी इस बात का पता था कि मेरी मरहूम बहन परवीन उससे कितनी मोहब्बत करती थी। लेकिन फिर भी उसने परवीन को नजरअंदाज कर दिया और सरेआम एक ऐसी लड़की से शादी कर ली जिसकी बारात लौटा दी गई थी। उसने तो पहली बार शहनाज को देखा था, उसे जानता तक नहीं था, फिर भी उसने उसी से शादी कर ली। और मेरी बहन जो बचपन से उसके लिए जीती थी, उसे छोड़ दिया। जब परवीन को पता चला कि फारूक ने शादी कर ली है तो वो इस सदमे में पागल हो गई। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि फारूक ने उसे धोखा दे दिया। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मेरी माँ चीख रही थी। मैं दौड़ी तो देखा कि परवीन ने अपने आप को पंखे से लटका लिया था। मैं सोऊं या जागूं, हर वक्त वो मंजर मेरी आंखों के सामने रहता है। और उसी दिन फारूक शहनाज को लेकर अपने घर आया था और इधर मेरी बहन को दफना दिया गया था। मैं ये सब कैसे भूल सकती हूँ? शकीला बार बार पूछ रही थी, अब तेरा क्या इरादा है? तू क्या करना चाहती है? फारूक अब तुझे अपनी बेटी के पास भी नहीं आने देगा। उसे मालूम हो गया है कि तू उसकी बेटी को मारती है। शबनम ने गहरी सांस ली और कहा, मैं फारूक को खत्म करना चाहती हूँ। शकीला घबरा गई। तू क्या कह रही है? होश से काम ले, ये इतना आसान नहीं है। तू फारूक को कैसे मार सकती है? तुझे भी जेल हो जाएगी। शबनम की आंखों में नफरत की चिंगारी थी। उसने कहा, कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। मैं उसे ऐसे खुलेआम नहीं मार सकती, लेकिन मुझे कोई ना कोई प्लान बनाना ही होगा। शकीला ने सोचा, फिर धीरे से बोली, अगर तुझे उसे मारना ही है तो तुझे पता है कि इस काम में कौन मदद कर सकता है? वो इंसान जो तुझ पर अपनी जान लुटाता था। शबनम ने फौरन समझ लिया और बोली, तुम्हारा मतलब हारिस उसे मारेगा? शकीला ने सर हिलाया। हाँ, हारिस मारेगा, लेकिन सबसे पहले तुझे उसे मनाना होगा। जितनी मोहब्बत तेरी बहन फारूक से करती थी, उससे कई गुना ज्यादा हारिस तुझसे करता है। और जब उसे पता चला कि तूने फारूक से शादी कर ली तो उसे बहुत धक्का लगा था। शबनम कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, मुझे उससे मिलना होगा। मैं सोच भी नहीं पाई थी कि ये रास्ता भी हो सकता है। हारिस एक दमदार इंसान है, वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। कुछ ही दिनों बाद उसने हारिस से किसी तरह संपर्क किया।
जब शबनम की कॉल आई तो हारिस ने फौरन फोन उठाया। वो पागलों की तरह कहने लगा, ये तुम हो? तुमने मुझे कॉल की? शबनम ने धीमी आवाज में कहा, हाँ, मैंने तुम्हें कॉल की। मैं तुमसे माफी मांगती हूं कि मैंने फारूक से शादी कर ली, लेकिन इसका एक मकसद था। यकीन करो, मैं तो बस तुमसे ही मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊंगी। हारिस चौंक गया और बोला, अगर तुम मुझसे प्यार करती थी तो उस बुढ़े से शादी क्यों की? शबनम की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, तुम जानते हो ना कि आप ही की मौत कैसे हुई? हारिस ने जवाब दिया, हाँ, तुम्हारी बहन को हार्ट अटैक हुआ था। शबनम अब झाड़ झाड़ रोने लगी और दर्द भरी आवाज में बोली, नहीं, उसे हार्ट अटैक नहीं हुआ था। हमने ये बात मोहल्ले वालों से छुपाई थी, लेकिन आज 5 साल बाद मैं तुम्हें सच बता रही हूँ। आप ही ने खुदकुशी की थी, और वो भी फारूक की वजह से। हारिस अब सब समझ चुका था। उसने शबनम से पूछा, लेकिन फिर तुमने उसी शख्स से शादी क्यों की? शबनम बोली, क्योंकि मैं उसे बर्बाद करना चाहती हूँ, उसे खत्म करना चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हारिस ने कहा, मुझे क्या करना होगा? शबनम ने उसे अपना प्लान बताया। मैं तुम्हें फोन करूंगी। जब मेरा शौहर गहरी नींद में होगा तब हमारे पास उसे खत्म करने का मौका होगा। मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। हारिस उसकी आंखों में देखता रहा और बोला, लेकिन मुझे उसे मार कर क्या मिलेगा? शबनम ने कहा, क्या तुम मेरे साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहते? हारिस बोला, ये तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। शबनम ने कहा, तो फिर मैं वादा करती हूँ कि फारूक के मरने के बाद मैं तुमसे ही शादी करूंगी। हारिस शबनम की मोहब्बत में इतना पागल था कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। उन्होंने फारूक को मारने की साजिश बनाई। फारूक एक दिन थका हारा मेडिकल स्टोर से घर आया और गहरी नींद में सो गया। शबनम ने हारिस को फोन किया। हारिस चुपचाप घर की दीवार फांद कर अंदर आ गया। शबनम कमरे के बाहर खड़ी थी। अचानक गोली चलने की आवाज आई। शबनम जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ, मेरे शौहर को कोई मार रहा है। हारिस जल्दी से दीवार फांद कर भाग गया। मोहल्ले वाले दौड़ कर आए। शबनम अपने बाल बिखराए हुए थी और अपने शौहर की लाश पर रो रही थी। फारूक के सिर में गोली लगी थी। उसकी बेटी फरजाना अपने पिता को मरा हुआ देखकर बेहोश हो गई। हारिस शहर छोड़कर भाग गया, लेकिन फिर भी उसका शबनम से संपर्क बना रहा। शबनम शुरू के कुछ दिनों तक हारिस को फोन करने से मना करती रही। मुझे कॉल मत करो वरना मैं फंस सकती हूँ। 6 महीने तक हारिस ने कोई संपर्क नहीं किया। मामला ठंडा पड़ गया। पुलिस हत्यारे को पकड़ नहीं सकी। कुछ महीनों बाद शबनम के घर जुड़वां बेटियों का जन्म हुआ। अब वह फरजाना को और भी ज्यादा यातनाएं देने लगी। फरजाना पढ़ना चाहती थी, लेकिन शबनम उसे सिर्फ घर का काम करवाती थी और मारती पीटती थी। फरजाना छिप छिप कर पुरानी किताबें पढ़ती रही। आखिरकार उसने मैट्रिक का इम्तिहान भी पास कर लिया, फिर 12वीं भी कर ली। जब शबनम को पता चला तो उसने फरजाना को बहुत मारा। फरजाना ने रोते हुए कहा, खुदा का खौफ करो, तुम्हारी बेटियां ऊंची तालीम ले रही हैं, तो क्या मैं नहीं पढ़ सकती? शबनम ने उसे और मारा और कहा, बड़ों की गलती की सजा बच्चों को मिलती है। तुम्हारी माँ की वजह से मेरी बहन मर गई, अब मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नम बना दूंगी। शबनम ने हारिस से शादी का झूठा वादा किया था, लेकिन वो पूरा नहीं किया। हारिस बदला लेना चाहता था। शबनम ने अपनी बेटियों की शादी अच्छे घरों में कर दी, लेकिन फरजाना को एक बूढ़ी औरत के हाथों बेचने की साजिश कर रही थी। घर के चपरासी ने यह बात सुन ली और उसने फरजाना की मदद करने का फैसला किया। उसने शबनम को सलाह दी, अगर फरजाना को नीचा दिखाना चाहती हो तो किसी गरीब से शादी करवा दो। शबनम को यह आइडिया पसंद आया। उसने फरजाना की शादी एक गरीब सब्जी वाले फिरोज से करवा दी, लेकिन फिरोज नेकदिल इंसान था। उसने कहा, मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, अगर चाहो तो तलाक दे सकता हूं। फरजाना बोली, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, मैं तुम्हें अपना शौहर मानती हूँ, लेकिन मुझे पढ़ने दो। फिरोज ने उसे पढ़ने दिया। फरजाना ने जी जान लगाकर पढ़ाई की और एसपी बन गई। एक दिन डकैती के बाद जब शबनम थाने गई तो सामने एसपी फरजाना को देखकर हैरान रह गई। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। फरजाना भी अब पहचान चुकी थी कि वो कौन है, लेकिन अब शबनम में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे नजरें मिला सके। जिस रास्ते पर वो पुलिस स्टेशन आई थी, उसी रास्ते पर चुपचाप लौटने लगी।
लेकिन उसकी और फरजाना की मुलाकात बहुत जल्द दोबारा होने वाली थी। शबनम अपने घर में ही थी जब अचानक कुछ पुलिस की औरतें उसके घर में दाखिल हुईं। वो उसे गिरफ्तार करने आई थीं। शबनम घबराई हुई उनसे पूछने लगी, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? पुलिस वालियों ने सख्त लहजे में कहा, यह बात तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर ही पता चलेगी। जब शबनम पुलिस स्टेशन पहुंची तो वहां पहले से ही हारिस मौजूद था, जेल में कैद। हारिस ने अदालत में साफ साफ इकरार कर लिया था, हाँ, मैंने और शबनम ने मिलकर फारूक को मारा था। शबनम को फारूक के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी। उसकी दोनों बेटियां अपनी मां की गिरफ्तारी से परेशान थीं। वो उसे इस कैद से बचाना चाहती थीं, लेकिन नाकाम रही। अदालत के पास शबनम के खिलाफ ठोस सबूत थे। सबसे बड़ा गवाह खुद हारिस था, जिसने खुलकर अपने जुर्म का इकरार कर लिया था। आज शबनम को जेल में कैद हुए पूरे 10 साल हो चुके थे। वो बस यही सोच रही थी कि जिस लड़की को मैंने जलील करने की कोशिश की, जिसे नीचे गिराना चाहा, जिसकी शादी एक सब्जी बेचने वाले से करवा दी, जिस पर मैंने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, आज वही लड़की इस शहर की एक अफसर है। जबकि मेरी एक बेटी तलाकशुदा हो चुकी है और दूसरी बेऔलाद है। उसका शौहर और सास उसे हर रोज बांझ होने के ताने देते हैं। इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में होती है।